अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन को अब 2 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। 22 जनवरी को कई वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम एक बार फिर टेंट से भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे। भगवान राम के लिए स्वागत के लिए अयोध्या की गलियां भगवान राम के स्वागत में सजकर तैयार है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में। रात की रोशनी में भव्य राम मंदिर की छटा देखते बन रही। क्या शानदार लग रहा है। पूरी अयोध्या ऐसा लग रहा है कि सच में प्रभु श्री राम ऐसा लग रहा है वनवास के बाद लौट रहा है। आज पाठशाला में राम मंदिर को लेकर देश भर में किस तरह का उत्साह है, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाऊं। उससे पहले अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की तस्वीरें देखिए। राम मंदिर में आज पहला दरवाजा लगाया गया है। भगवान राम के दरबार में लगा यह दरवाजा सोने से तैयार किया गया है। राम मंदिर के पहले दरवाजे की जो तस्वीर सामने आई है उसमें दरवाजे के पल्ले में 2 हाथियों की तस्वीर नजर आ रही है जो स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे के ऊपरी हिस्से में महल जैसी आकृति बनी हुई है जिसमें 2 सेवादार हाथ जोड़े हुए खड़े दिख रहे हैं। दरवाजे के निचले हिस्से में सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में इसी तरह से सोने के 13 और दरवाजे राम मंदिर में लगाए जाने वाले हैं। तो ये पहली तस्वीर, जो पहला दरवाजा लगा है उसकी पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पूरा सोने से बना हुआ यह दरवाजा है। एक तरफ राम मंदिर में सोने का दरवाजा लग चुका है, दूसरी तरफ आज राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा भी की गई है। गर्भगृह में जिस जगह पर पूजा की गई उसी जगह प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। एक बार दिखाइए जरा पूजा की तस्वीर। उधर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखने के लिए अयोध्या पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखने से पहले सीएम योगी ने राम मंदिर के गर्भगृह में जाकर रामलला की पूजा की और भगवान राम का आशीर्वाद लिया कि भैया प्रभु श्री राम जी आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए, ये आशीर्वाद। इससे पहले अयोध्या पहुंचते ही सीएम योगी हनुमानगढ़ी भी पहुंचे जहां उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा की और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सफल होने का आशीर्वाद दिया। रामलला और हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का दौरा किया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को देखा, फिर राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अयोध्या दौरे के बाद सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी के लिए बड़ा ऐलान किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा, यह ऐलान किया योगी आदित्यनाथ। और इस दिन यूपी के स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को यूपी में सभी सरकारी इमारतों को सजाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को यूपी में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है, यानी इस दिन पूरे राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी और शराब की सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। यानी सब घर में रहिए, आसपास के मंदिर में रहिए, पूजा पाठ कीजिए और प्रभु श्री राम का ये जो उत्सव है इसको मनाइए। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में भी गजब का उत्साह है। रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिखाने का मन करता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त किसी ना किसी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक राम भक्त ने प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए एक अखंड ज्योति भेंट में दी। इस अखंड ज्योति को जयपुर और उदयपुर के कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। इस अखंड ज्योति की खासियत यह है कि इसके ऊपरी हिस्से में मंदिर का कलश भी बना हुआ है। अखंड ज्योति को चांदी से तैयार किया गया है जिसका वजन करीब 5 किलो है और इसे तैयार करने में करीब 5 लाख रुपए का खर्चा है। तो ये जो आप अखंड ज्योति देख रहे हैं ये 5 लाख रुपए की अखंड ज्योति है। इस अखंड ज्योति दीपक को एक बार में अगर आप जलाइएगा तो 72 घंटे तक ये जलती रह सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दीपक से निकलने वाला धुआं अखंड ज्योति के अंदर ही रहेगा और मंदिर में लगे मार्बल को धुएं नुकसान नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस अखंड ज्योति को रामलला के पास ही स्थापित किया जाएगा। की विशेषता ये है, इसके ऊपर ये मंदिर का कलश बना है, यही इसकी विशेषता है और ये मंदिर में रखे जाने के लिए योग्य है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी वो 7 दिन की होगी, वो इसी में घी डालकर दीपक जलता है और बाद में ये भगवान के सामने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात से राम भक्तों ने विशाल अगरबत्ती भी भेजी। इस अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है जिसे वडोदरा से अयोध्या पहुंचाने के लिए खास ट्रक डिजाइन किया। अगरबत्ती को लेकर यह ट्रक जहां से भी गुजर रहा है इसका जोरदार स्वागत हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर में रामलला के लिए आ रही अगरबत्ती की झलक पाने और उसे छूने के लिए ट्रक के पीछे लोग दौड़ते हुए नजर आए। 6 महीने में तैयार की गई इस अगरबत्ती का वजन करीब 3500 किलो है और इसकी चौड़ाई करीब 3.5 फीट है। कहा जा रहा है कि अगरबत्ती करीब 1.5 महीने तक जलती रहेगी।
और करीब 50 किलोमीटर के दायरे में इसकी खुशबू फैलती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, अब उसकी तस्वीर आ गई कि अयोध्या पहुंच रही है। मतलब एक बार ये अगरबत्ती जल गई तो बाहर अयोध्या महकेगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद श्रद्धालुओं को भगवान राम का प्रसाद बांटने के लिए भी खास इंतजाम किया जा रहा है। भगवान राम का प्रसाद तैयार करने के लिए नागपुर से एक विशाल कढ़ाई अयोध्या भेजी जा रही है। कढ़ाई इतनी बड़ी है कि उसे उठाने के लिए क्रेन की मदद लग रही है। देखिए, इतनी बड़ी कढ़ाई है प्रसाद बनाने की। 12,000 लीटर की क्षमता वाली इस कढ़ाई में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 7,000 किलो हलवा तैयार किया जाएगा। 7,000 किलो, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इतना हलवा बने। भगवान राम के लिए प्रसाद तैयार करने का सौभाग्य नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर जी को मिला है। प्रसाद तैयार करने को लेकर उनकी क्या तैयारी है, एक बार विष्णु जी से खुद सुनिए। ये जो प्रसाद है तो रामलल्ला के नाम से ही जाएगा। 500 साल बाद रामलल्ला अपने घर में जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती। और इसके लिए नागपुर से ये कढ़ाई जाएगी और कढ़ाई में हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसे हम राम हलवा कहेंगे या सूजी हलवा कहेंगे या राम के प्रसाद का हलवा कहेंगे। और ये तकरीबन 7,000 किलो बनाने का मानस है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बट वो न्यास के नाम से हम करने वाले हैं। हमारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे। सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से राम मंदिर में सहयोग कर रहे हैं। जिससे जितना बन पड़ा उसने मंदिर बनवाने में मदद की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के लिए आम लोगों से इतना दान मिला जिसका अंदाजा तक नहीं। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण तो दान में मिले रुपयों के ब्याज से ही हो गया है बॉस। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे करीब 4 गुना ज्यादा यानी 3200 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने दान में मिले इस रकम की बैंक में एफडी करवा दी, जिससे मिलने वाले ब्याज से ही राम मंदिर का अब तक का निर्माण हुआ है। तो जो लोग छाती पीट रहे हैं कि अरे भैया देखिए कैसी नॉन सेक्युलर सरकार है, देश का पैसा राम मंदिर में लग गया, इससे तो हॉस्पिटल बनता, इससे स्कूल बनता। बॉस, ये राम भक्तों के पैसे से बना राम मंदिर। उनके दान से जो पैसा आया वो बैंक में गया, एफडी हुआ और उसके ब्याज से इतना सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए ज्ञान अपने पास रखें। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, इसकी एक गजब तस्वीर भी देखिए। राजस्थान के कोटपुतली से 10 साल का राम भक्त हिमांशु सैनी स्केटिंग करता हुआ अयोध्या के लिए निकल पड़ा है। हिमांशु अपने पिता और उनके दोस्त के साथ अयोध्या के लिए निकला है। हाथ में सनातन का झंडा थामे हिमांशु को उम्मीद है कि वो करीब 700 किलोमीटर का सफर स्केटिंग करते हुए 9 दिन में पूरा कर लेगा। स्केटिंग करते हुए आ रहा है ये 10 साल का लड़का। राम भक्ति की एक और तस्वीर देखिए। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था तो भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राजपाट चलाया था। और अब जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो राम की भक्ति में डूबे तेलंगाना के साधु अयोध्या से भगवान राम के नाम की चरण पादुका को राम मंदिर से स्पर्श करा अपने साथ ले जा रहे हैं। ये लोग सिर पर चरण पादुका रखकर तेलंगाना की पैदल यात्रा पर निकले, मतलब अयोध्या से तेलंगाना पैदल जाएंगे। इन साधु संतों का कहना है कि वो इन चरण पादुकाओं को तेलंगाना पहुंचाकर एक मंदिर में स्थापित करेंगे और पूरी श्रद्धा से इन चरण पादुकाओं की पूजा करेंगे। गजब सेंटिमेंट चल रहा है बॉस। भोपाल से आई एक तस्वीर देख लीजिए। भोपाल में एक परिवार पूरी श्रद्धा के साथ दिए तैयार करने में जुट गया। इस परिवार ने संकल्प लिया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आस पड़ोस के 2000 घरों में 10,000 राम की ज्योति जलवाएंगे। तो खुद दिया बना रहे हैं और सब पे राम राम लिख रहे हैं। परिवार के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी राम का नाम लेकर दिए बनाने में जुटे हुए, जिन पर भगवान राम का नाम लिखा जा रहा है। देखिए, बाहर परिवार लग गया भाई, दिया बना रहा है। देश भर में राम भक्ति का ऐसा माहौल बन चुका है कि हर धर्म के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम कारीगर राम के नाम की टोपी तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये कारीगर दिन रात एक करके जय श्री राम लिखी टोपी तैयार कर रहे हैं। अमरोहा को बेग का जो बेग परिवार है उसको राम नाम की लिखी करीब 40,000 टोपियां तैयार करने का काम मिला है। इन टोपियों को अयोध्या भेजा जाएगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन श्रद्धालु इन टोपियों को पहने राम के नाम की टोपी तैयार करने में जुटे नसीम बेग को एक बार सुनो। और एक रोजी मिली है 1 महीने के लिए। वैसे और काम चल रहा है, जो होली वगैरह का टोपी बना रहे हैं। ये जो है इसके काम के मिलने से बहुत खुशी हुई है। जय श्री राम की टोपी है, अयोध्या जाएगी, जय श्री राम जी के मंदिर में जाएगी। हम भी खुश हैं और इसको हम बना रहे हैं। पाठशाला में हमने आपको राम भक्त शबनम शेख से भी मिलवाया था, जो मुंबई से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकली। आज एक और शबनम से मिली
जो दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पड़ी और करीब 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भगवान राम के मंदिर के दर्शन करना चाहते। हाथ में भगवा ध्वज लेकर शबनम बदायूं पहुंच चुकी है। आप सुनिए अपनी अयोध्या यात्रा पर सनातन का झंडा बुलंद कर रही शबनम खान क्या कह रही। एक दिन मैं सो रही थी तो मुझे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और कहा कि जब मंदिर नहीं बना था तब आप लड़ती थी मेरे लिए कि नहीं, भारत में मंदिर के लिए लड़ाई क्यों, हमें तो मंदिर वैसे ही मिल जाना चाहिए। फिर भी हमने कानूनन तरीके से लिया अपने मंदिर को। फिर प्रभु श्री राम ने कहा आप आइए अयोध्या, लेकिन पैदल आइए। बस मैंने बोरिया बिस्तर उठाया और निकल पड़ी हूँ प्रभु श्री राम की शरण में। जय श्री राम का घोष करते हुए, जैसा आपने भी कहा पूरा भारत राम में हो रखा है, तो शबनम खान क्यों नहीं। इसी तरह वाराणसी से भी नाजनीन अंसारी की अगुवाई में राम ज्योति यात्रा अयोध्या के लिए निकली। यात्रा में शामिल लोग अयोध्या से राम ज्योति लेकर वाराणसी लौटे। इस राम ज्योति से मुस्लिम परिवारों के घरों को रोशन करने की तैयारी की जा रही। सुनिए इस यात्रा में शामिल लोगों का क्या कहना है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है और राम ज्योति वहां से लेकर के आएंगे। यहाँ पर घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी और हम लोग जो नफरत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफरत फैली हुई है, उस नफरत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाएंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि ये किसी भी प्रकार से हम अपने पूर्वजों से अलग नहीं हो सकते। हम चाहे अपना धर्म बदल लें, जाति बदल लें, मजहब बदल लें, भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके पूर्वज हिंदू ही थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण ही है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों से नहीं मुकर सकता। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हम राम ज्योति यात्रा वहाँ लेकर के जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा और हम लोग जो भी है भारत का जो भी मुसलमान है सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। तो मुसलमान खुल के कह रहे हैं कि हम प्रभु श्री राम के पूर्वज। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर उत्सव का माहौल बन चुका है। ऐसे में राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले कार सेवकों को याद करना भी जरूरी है। 30 अक्टूबर 1990 के दिन अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हुई। अयोध्या में जिस जगह पर कार सेवकों पर फायरिंग हुई उसे शहीद गली के नाम से जाना जाता है। ये वो शहीद गली है जिसे आप देख रहे हैं। इसी गली में सोचिए, इतनी संकरी गली बेचारे कार सेवकों पर फायरिंग हुई। कार सेवकों पर हुई फायरिंग में कार सेवक संतोष दुबे और रविशंकर पांडे को भी गोली लगी। फायरिंग की इस घटना पर आंखों देखी एक रिपोर्ट देखिए आप और इमेजिन कीजिए क्या बीती होगी उन कार सेवकों पर। इतनी संकरी गली में भागने की भी जगह नहीं और उन पर गोली चल रही। शहीद गली से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले वो तारीख जब फायरिंग हुई थी, क्या हुआ था इस गली में, शहीद गली के नाम से इस गली को जानते हैं। पीछे लाल कोठी है, हम शुरू करते हैं वहां से जहां पर आपको गोली लगी थी। किस जगह पर आप गिरे थे? हाँ, ये गोली यहाँ लगी थी हमको और यहाँ शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी दोनों भाई यहाँ पड़े थे। उन्हें यहाँ पर? हाँ, इसी जगह पर हम वहाँ थे उस समय। उनको बचाने के लिए दौड़े तो महेंद्र अरोड़ा जी को गोली लगी थी। कहाँ पर? यहाँ पर इस जगह महेंद्र अरोड़ा जी वो राजस्थान जयपुर के थे, इस जगह उनको गोली लगी थी। तो तभी वो जब वो गिर गए उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ के कहा चलाओ गोली, हम मौत से नहीं डरते हैं, हम राम काज करने आए हैं। तो उनको गोली लगी। उसके पहले हम लोग यहाँ रामधुन में बैठे ही थे सभी लोग, तो राजेंद्र धरिकार को सबसे पहले गोली लगी जो उस कुएं में जाकर गिर गया। अच्छा, मैं वहां पर चलता हूँ, लेकिन ये बताइए कि ये पूरी गली जो है यहाँ पर कार सेवक मौजूद थे, कितने लोगों की भीड़ रही होगी उस दौरान? उसमें 2500 से 3000 लोग थे टोटल इस गली में जी। सोचिए क्या दौर रहा हो, 2500 से 3000 कार सेवक और उन पर फायरिंग, ऐसी पतली सी छोटी सी गली कर। क्या नहीं हुआ है इस देश में। और उसके बाद लोग सेक्युलरिज्म का ज्ञान देते हैं और पूछते हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो क्यों हिंदू जो है वो खुश है। इतने के बावजूद भी ये सवाल पूछने का साहस लाते हैं लोग। अभी भी थोड़ी शर्म तो होगी अंदर। खैर जाने दीजिए। रामलला के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो हम आपको पाठशाला में लगातार दिखाते रहेंगे।